और क्वेश्चंस अलग होंगे उसके अंदर, नो डाउट। कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हार्डली 10 पेजेस, वो आपने पढ़ लिया। 10 पेजेस पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको 2 घंटे लग गए सपोज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था कि लास्ट 100 डेज स्ट्रेटेजी बताऊं, एंड आई सर्च वेरियस वेबसाइट्स एंड आई फाउंड दिस वेबसाइट, एंड द नेम ऑफ दिस वेबसाइट इज़ SSB क्रैक, राइट। तो मैं आपको बेसिकली इसी की मदद से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 300 मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 0.83 है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है, मुझे ये नहीं बताना है, मुझे ये सिलेबस आपको पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है। बेसिकली 100 डे स्ट्रेटेजी मुझे इस वेबसाइट पे मिला, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 2022 के लिए तो ऐसा नहीं कि ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये स्टिल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। नाउ यहाँ पे एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले इन्होंने जो बहुत अच्छी चीज़ की है वो ये कहा है कि सेट्स एंड रिलेशन में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनको इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, और बहुत अच्छे से बताया कि देखिए ऑरेंज कलर है ना, वो शो कर रहा है NDA 1 में कितने बताए, और जो ब्लू कलर में है वो शो कर रहा है NDA 2 में कितना पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन NDA 1, तो आप देखोगे 2016, राइट, लास्ट कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो 7 क्वेश्चन है, फिर 12 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन, फिर 15, फिर 9, फिर 6 और फिर 9, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि आप 9 पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। अगर आप NDA 1 की तैयारी कर रहे हो तो, NDA 2 की कर रहे हो तो शायद 6 पकड़ के चल लो, 7 पकड़ के चल लो, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले हमें पता चल गया प्रीवियस ईयर देखने के बाद, ये प्रीवियस क्वेश्चन का जो एनालिसिस है उससे इंपॉर्टेंस पता चल गया। अब आते हैं कि डे नंबर 1, ठीक है, स्टडी प्लान फॉर द सेट्स एंड रिलेशन। अब इन्होंने जो प्लान बनाया मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल चॉइस है, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लान आप लोग को बताऊँ, और जो आपकी खुद की जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपकी खुद की पढ़ने का एक स्टाइल है, उसको जो प्लान सूट करे, ठीक है, और वही प्लान आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब इस प्लान में क्या है, बेसिकली देखो सबका पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, तो इन्होंने कैसे दिया है कि 1 to 2 डेज, ठीक है, 2 दिन आप पहले कंटेंट पढ़ो, मेन लेक्चर मटेरियल देख लो। अब लेक्चर तो डेफिनेटली जिन्होंने इनका कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लिया का उनके लिए होगा, बट मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि अरिहंत की बुक है, वहाँ से आप ये पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन, तीसरे एंड चौथे दिन, सो थर्ड एंड फोर्थ डे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, फिर क्विज लगानी है, एंड फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो 8 डेज तक आपका सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन ही चलता रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू दैम, राइट। अच्छा, मैं दूसरा और बताता हूँ, 2-3 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, पूरा आप खुद ही देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो अगेन दे हैव गिवन कि NDA 2 में क्या है, NDA 1 में क्या है, तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चल सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको अगेन वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करनी है कि मेन कंटेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड 12th दिन तक आपने इसको कर दिया। फिर आओगे आप टिग्नोमेट्री पे, उसका एवरेज आप लेके चलो। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपने क्वेश्चन एनालिसिस करके ये बता दिया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं स्ट्रेटेजी इसमें अपना पॉइंट ऐड करूंगा, मैं क्या कहूँगा आपको कि इन्होंने जो दिया है ना वो बहुत अच्छा है, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा, बट इसमें आपको थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाना है कि जो आपको सूट करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ इन्होंने जो बहुत अच्छी दी, आप एक चीज़ चेक कर सकते हो, आफ्टर 21 डेज जो पहले 2 चैप्टर हमने पढ़े थे, सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री, इस पूरे का रिवीजन हो रहा है 21th डे, यानी संडे होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद का एक प्लान बना सकते हो। अब देखो मैं इसमें अपना थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि फर्स्ट डे के मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड दैट यू हैव टू फॉलो फॉर रेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। देखिए, जैसे फर्स्ट 2 डेज बोला है तो स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल में मैं आपको कहूँगा कि अरिहंत की बुक पकड़िए, ठीक है। उसका जितना भी कंटेंट है, हार्डली पर चैप्टर जो मुझे लगता है वो 10 पेज हार्डली होंगे, मतलब मैक्सिमम मैं तो कह रहा हूँ, मैथ्स में इतने होते भी नहीं हैं, और क्वेश्चंस अलग होंगे उसके अंदर, नो डाउट। कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हार्डली 10 पेजेस, वो आपने पढ़ लिया। 10 पेजेस पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको 2 घंटे लग गए सपोज, ठीक है। इन्होंने तो पर डे 2 घंटे ही बोला है, तो 2 घंटे में आपने तो ख़त्म कर दिया। अब मेरा ऐसा मानना है कि आप क्या करोगे ना, कुछ गैप दे दोगे बीच में, चाहे 1 आवर की गैप हो, चाहे 2 आवर की गैप हो, एज़ पर योर अवेबिलिटी। अपने गैप देने के बाद उसी दिन
उसी दिन एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर लेना, उसी दिन कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब आप आओगे ना, नेक्स्ट 3 एंड 4 डेज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वो जो आपने पहले तो क्या किया, वो पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, 10-20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आपने लगभग 2-3 घंटे दे दिए। अब जब नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, वो कंटेंट वापस एक बार सिर्फ देखोगे, उसके टॉपिक देखोगे, हेडलाइंस जो हेडिंग्स होते हैं ना वो देखोगे, और आंखें बंद करके ये सोचोगे कि यार इसके अंदर होगा क्या, वो आपको करना है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें याद आएंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं आएंगी। फिर जो चीज़ें याद आएंगी वो आप लिखते रहोगे एक पेपर में, एक रफ पेपर में, बहुत अच्छे से नहीं लिखना है, ऐसे रफली लिखना है उसको, वो लिखते रहोगे। जैसे ही वो हो जाता है ना, फिर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। तो 4 दिन के अंदर अंदर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ख़त्म कर देने हैं, 4 दिन के अंदर PYQ भी ख़त्म करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ख़त्म करना है, उससे ज़्यादा टाइम पर सब्जेक्ट को नहीं देना है, ठीक है। मैंने ये रेफरेंस इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, ये सब एनालिटिक्स बहुत अच्छा है। 8 डेज़ तक अगर आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ते रहोगे ना, आई वुड से थोड़ा सा बोर हो जाओगे आप, ठीक है। तो आपको 4 दिन देना है, तो यहाँ पे जो 8 डेज़, दे आर टेलिंग 8 डेज़ राइट, तो यू हैव टू यूज़ ओनली 4 डेज़, यहाँ पे इन्होंने 4 डेज़ बोला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग मैं तो ये कहूँगा, हो सकता है आपको 5 दिन लगे, हो सकता है आप 3 दिन में ख़त्म कर दो, बट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, गो विद दिस फ्लो, ठीक है। इसका एनालिटिक्स चेक करो और आप खुद डिसाइड करो कि यार पहले ये सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, समझ पा रहे हो। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हैं, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको लास्ट में रखना, समझ में आ रही है बात है। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खुद से आप ये थोड़ा सा डिसाइड कर ले, और मैं तो कहूँगा बना दीजिए वीक वाइज, जैसे मैं 100 जनरली कहता हूँ ना कि वीक वाइज आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। कि इस वीक में आपके 2 चैप्टर या 1 चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। 2 का टारगेट रखोगे तो काफ़ी बार 1.5 तक तो ख़त्म हो जाएगा, 1.5 तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख लेना एक बार, ये एनालिटिक्स देख लेना, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं एनालिटिक्स आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये मेरा अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।